राम जी को भी वनवास हुआ और हम सबको भी वनवास ही है। राम जी को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ, हमको आपको तो 84 लाख जन्मों का वनवास है। 84 लाख योनियां, मां के गर्भ में रहना और फिर मां के पेट में से बाहर आना, योनि। और कितना कितना तड़पना है। पैदा करने वाली मां भी तड़पती है, पैदा होने वाला बच्चा भी तड़पता है। 84 लाख जन्मों का वनवास। राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, हमको 84 लाख जन्मों का वनवास। राम जी 14 वर्ष के वनवास में ही बताते हैं कि संत मिले तो ज्ञान का रास्ता पूछ लो, महापुरुष मिले तो रहने का रास्ता पूछ लो, महापुरुष मिले तो जीवन की यात्रा का रास्ता पूछ लो, महापुरुष मिले तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये नेगेटिव जो है, इनको पॉजिटिव कैसे करना है, इसका रास्ता पूछ लो। अभी फेसबुक पे सत्संग चल रहा है, फेसबुक पे 5000 के लगभग मित्र भी बनाए जा सकते हैं। फेसबुक बनाया था कि आप अपने ज्ञान का प्रदान करें, एक दूसरे को दें, एक दूसरे को सिखाएं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को लोगों ने इतना गंदा कर दिया कि बुरे से बुरे विचार परोसे जा रहे हैं। अच्छी बात किसी भी समझ में नहीं आ रही है, बुरी बात को हर आदमी पकड़ रहा है। ज्ञान की चर्चा करो तो वहां मन नहीं लग रहा। मैंने पिछले दिनों जो 360 एपिसोड बनाए या 380 बनाए, कोई भी एपिसोड 1 घंटे से कम नहीं बनाया। 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.25 घंटे। तो सुनने वालों ने कहा कि महाराज बहुत लंबा हो गया। अब मैं लोगों को बोलता हूं सब्सक्राइब करो, तो सब्सक्राइब तो किया, फिर उनसे पूछा सुना, बोले सुनते हैं। कभी पूरा सुना, बोले पूरा कभी नहीं सुना। तो जब पूरा सुनोगे नहीं तो फिर समझ क्या आएगा। राम कहते हैं आप वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाओ तो उनसे पूछो तो पूरा पूछो। शबरी जैसी बुढ़िया के पास जाते हो तो उससे पूछो तो पूरा पूछो। अगस्त महर्षि के पास जाते हो तो उनसे पूछो तो पूरा पूछो। भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं तो उनसे पूछो तो पूरा पूछो। रहना सहना कहना ये हमको ज्ञानी पुरुष ही सिखाएंगे। संसार वाले तो हमको संसार में फंसने की बातें सिखाएंगे। ब्राह्मण के पास जाओगे तो वो अपने ब्राह्मणत्व का ज्ञान देगा। तंत्र मंत्र के पास जाओगे तो वो अपने तंत्र मंत्र का ज्ञान देगा। वैद्य के पास जाओगे तो वो अपने वैद्य की बातें करेगा। एलोपैथी के वाले के पास जाओगे तो वो एलोपैथी की बात करेगा। होम्योपैथ वाले की बात जाओगे तो वो होम्योपैथ की बात करेगा। मैंने किसी की बात किसी से मिलती ही नहीं है। और हर आदमी कहता है मेरी बात ही उत्तम है। उसके पीछे छोटा सा कारण, बहुत छोटा सा कारण ये है कि हम और आप जो 84 लाख के वनवास में आए हैं,
हम किसी की पूरी बात भी सुनना नहीं चाहते। आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान। भक्ति भी पूरी नहीं, संशय भी पूरा नहीं, ज्ञान भी पूरा नहीं और दुष्टता भी पूरी नहीं। हर काम आधा अधूरा, कुछ संशय, कुछ दुष्टता, कुछ भक्ति, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान। घर का रहा ना घाट का, जो धोबी का श्वान। धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो गई। कुछ भी तो पूरा हमको नहीं मिला। संशय की बात हमको बहुत आती है और ज्ञानी भी हम अपने को बहुत बड़ा समझते हैं और भक्ति करने की चेष्टा बहुत करते हैं, पर दुष्टता भी बीच में आ जाती है। मेरे नीच कर्म ही मुझको भक्ति न करने देते हैं। जब जब शरण में आऊं तेरी रोक मुझे यह लेते हैं। हूं शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, राम तेरा दर छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं तो अपना दुख सुनाना चाहता हूं, पर सामने वाला सोचता है ये दुख सुनाने आया है, इसको फंसाओ, अपने पंजे में फंसाओ। तुम गंडमूल नक्षत्र के हो, तुमको पूजा करवानी पड़ेगी। तुमको काल सर्प योग हो गया, तुमको पूजा करवानी पड़ेगी। तुम मृत्यु योग में चल रहे हो, मार योग चल रहा है, महामृत्युंजय का पाठ करवाना पड़ेगा। राहु केतु की दशा खराब हो गई, सब बिगड़ गया। मंगल भी बिगड़ गया, शुक्र भी बिगड़ गया, सोम भी बिगड़ गया, रवि शनि शुक्र शनि सब बिगड़ गया। तुमको तो पूजा करवानी पड़ेगी। डॉक्टर के पास जो तो बोलता ऑपरेट करवाना पड़ेगा। पंडित को बोलो तो वो कहता ऑपरेट करवाना पड़ेगा। ओलिया फकीर के पास जाओ तो वो तो पहले से ऑपरेट करने को तैयार ही बैठे हैं। इसलिए भगवान राम जब वनवास में जाते हैं तो छोटे मोटे महापुरुष के पास नहीं जाते, और जिस महापुरुष के पास जाते हैं वहां जाके अपना ज्ञान नहीं देते कि मेरे पास बहुत बुद्धि है, मेरे पास बहुत ज्ञान है, आप मेरे को बताइए मैं क्या करूं, कौन से रास्ते पे चलूं। अरे जब तुमको ज्ञान है तो हमारे पास क्या करने आए। राम जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते तो साधारण बन करके। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।